ये बाइक मेरे पास आई है, होंडा शाइन BS की बाइक आई है। अभी ये बाइक न्यू बाइक है। अभी इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस आपके पास होंडा शाइन BS की बाइक आती है, उसका फ्यूल पंप मोटर काम ना करे, इंजेक्टर काम ना करे, तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है। तो मैं इसका साइड पैनल ओपन कर लेता हूँ। साइड पैनल ओपन करने के बाद जो फ्यूल पंप का सॉकेट है, उसका सॉकेट भी मैं ओपन कर लिया है। अब ये जो फ्यूल पंप का सॉकेट है, जिधर वोल्टेज आता है फ्यूल पंप के लिए, अब इस सॉकेट में 3 वायर अटैच है। जिस सॉकेट में 3 वायर अटैच होता है फ्यूल पंप के सॉकेट में, वो 3 फेज का पंप लगा होता है। और किसी वायर में 2 वायर होता है, तो उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। क्योंकि इसमें ये 3 फेज का पंप लगा है, तो 3 वायर अटैच है, तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है। 2.5 वोल्ट का करंट आएगा तभी मेरा फ्यूल पंप काम करेगा। तो ये वोल्टेज आता कहाँ से है? ये वोल्टेज आता है मेरा ECU से। ये अगर मेरा ECU ख़राब हो जाएगा, अंदर से शॉर्ट हो जाएगा, जो फ्यूल पंप के लिए 2.5 वोल्ट का करंट भेजता है, वो वोल्टेज नहीं भेज पाएगा। अब इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है कि मेरी वायरिंग प्रॉपर सही है कि नहीं। अब ये इसकी वायरिंग को चेकआउट करने खातिर आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर के द्वारा इसकी वोल्टेज चेकआउट करना है। अब ये मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, तो एक नीडल मल्टीमीटर का मैं वायर कट करके रखा है, क्योंकि फ्यूल पंप के सॉकेट में बहुत पतले पतले छेद होते हैं। ये नीडल इसके अंदर अटैच नहीं हो पाता। तो इस तरीके से वायर को, मल्टीमीटर वायर को छील लेना। छीलने के बाद एक मल्टीमीटर के वायर इसमें ब्राउन कलर के वायर में अटैच करना है। तो मैं इसमें एक वायर मल्टीमीटर का ब्राउन कलर में वायर अटैच करने के बाद मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद मल्टीमीटर के इसके एक नीडल बॉडी में अटैच करना है। तो जैसे मैं चाबी को ऑन करता हूँ, तो इधर वोल्टेज की सप्लाई कुछ सेकंड के लिए आता है। अगर मेरी चाबी ऑफ होगा तो इधर वोल्टेज नहीं आएगा। जैसे मैं चाबी को नीले हटा के एक बार ऑफ करता हूँ, तो इधर वोल्टेज प्रॉपर मेरा आ रहा है। अब इसी तरीके से तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो मैं दूसरे वायर में अटैच करता हूँ। वायर अटैच करने के बाद तो इसमें भी आ रहा है मेरा वोल्टेज। तो इसी तरीके से तीनों वायर में वोल्टेज चेकआउट करना है। अगर बाई चांस इधर फ्यूल पंप के सॉकेट में 2.5 वोल्ट का करंट ना आए, तो फिर क्या चीज़ चेकआउट करना है। फिर इसकी बैटरी को चेकआउट करना है। बाई चांस इसकी बैटरी डाउन हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो उधर वोल्टेज नहीं भेज पाता। और इसका फ्यूज़ भी चेकआउट कर लेना है। अगर बैटरी सही है फिर भी वोल्टेज नहीं भेजता, तो ये फ्यूज़ को चेकआउट करना है। फ्यूज़ वगैरह भी सही है, फ्यूज़ भी सही है, बैटरी भी सही है, फिर भी फ्यूल पंप के सॉकेट में जो 2.5 वोल्ट का करंट भेजना चाहिए वो वोल्टेज नहीं आता है, तो फिर क्या चीज़ चेकआउट करेंगे। क्योंकि मैं इसकी बैटरी भी मल्टीमीटर से चेकआउट किया है, बैटरी भी मेरे प्रॉपर सही है, फ्यूज़ भी सही है, फिर भी उधर वोल्टेज नहीं आ रहा। तो फिर इसका जो ECU होता है, ECU के सॉकेट ओपन करना है। तो मैं ओपन करके रखा है। अब इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है। बाई चांस जो ECU से वायरिंग जाती है इधर फ्यूल पंप के लिए, तो 3 वायर ब्राउन कलर में इसमें भी अटैच हैं, और 3 वायर फ्यूल पंप के सॉकेट में भी अटैच हैं। जो ECU के सॉकेट में बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं, तो जो ब्राउन कलर का वायर होता है, जो फ्यूल पंप के सॉकेट में ब्राउन कलर का वायर होता है, उसी कलर में मैच करना है। तो इसमें मल्टीमीटर को बीम मोड में सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर को मैं बीम मोड में सेट किया है। तो मल्टीमीटर का एक वायर मैं इधर अटैच करूंगा और एक वायर ECU के सॉकेट में कलर बाय कलर मैच करना है। और मैच करने के बाद अगर बीप का साउंड आ रहा तो समझ लेना है मेरी वायरिंग बीच से प्रॉपर सही है। बीप का साउंड नहीं आ रहा तो समझ लेना है मेरी बीच की वायरिंग कटी हुई है। तो अब इसको कैसे चेकआउट करना है मैं भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को बीप मोड में मैं सेट करके रखा है। तो मल्टीमीटर का एक नीडल इसमें अटैच करते हैं ब्राउन प्लस वाइट वायर में, और उसी वायर में फ्यूल पंप के सॉकेट में भी ब्राउन प्लस वाइट वायर में अटैच करना है।
तो इसमें बीप का साउंड आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है ये मेरी प्रॉपर वायरिंग सही है। अब मैं दूसरे वायर में अटैच करता हूँ। तो इसमें भी बीप का साउंड आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा दूसरा भी वायर सही है। अब मैं तीसरे वायर में अटैच करके चेकआउट कर लेता हूँ। ब्राउन वायर में तीनों वायर ब्राउन कलर के होते हैं। तो तीनों वायर में इसमें मल्टीमीटर का साउंड आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है ये मेरी वायरिंग इधर से बीच की वायरिंग मेरी प्रॉपर सही है। अगर फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो फिर इंजेक्टर को चेकआउट करना है। इंजेक्टर का सॉकेट ओपन करना है। तो मैं इंजेक्टर का सॉकेट ओपन कर लेता हूँ। ये सॉकेट में जैसे ओपन किया है तो इसमें ब्लैक कलर का वायर अटैच होते हैं इस सॉकेट में। तो ये एक वायर ECU से कनेक्ट होता है। ECU सेंस करता है इंजेक्टर को, तभी इंजेक्टर हेड में पेट्रोल का छिड़काव करता है, तभी ये बाइक मेरी प्रॉपर स्टार्ट होती है। तो ये ECU से जो सिंगल वाला वायर है उसको भी चेकआउट करना है। तो पहले ये चेकआउट करने है मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। और ये जो ब्लैक कलर का वायर होता है इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। तो एक वायर इसके बॉडी में अटैच करता हूँ मल्टीमीटर के, एक वायर उसमें, और चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आएगा। तो मैं चाबी को ऑन किया है तो इसमें वोल्टेज मेरा प्रॉपर आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है। और ये वोल्टेज आता कहाँ है? ये वोल्टेज ECU के थ्रू आता है। ये वोल्टेज इधर भी ECU के ही थ्रू आता है। और एक जो ECU इंजेक्टर को सेंस करता है उसको भी चेकआउट कर लेना है मल्टीमीटर से। तो मैं उसको भी चेकआउट किया है, वो भी मेरी प्रॉपर वायरिंग, दोनों वायरिंग प्रॉपर सही है। अब इतना चेकआउट करने के बाद फिर भी मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो ये टंकी वगैरह सब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका जो पर्जवाल होता है उसको भी चेकआउट करना है। तो सबसे पहले ये इंजेक्टर को चेकआउट कर लेना है। कभी कभी ये इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो जाता है। तो ये मैं दूसरी गाड़ी का इंजेक्टर ओपन किया है। ये मेरा इंजेक्टर प्रॉपर सही है। अब इंजेक्टर को चेकआउट करने खातिर मल्टीमीटर को भी इधर 200 ओम पे सेट करना है। तो मल्टीमीटर को 200 ओम पे मैंने सेट कर लिया है। और इसकी रीडिंग कितना आना चाहिए इंजेक्टर की? 134 से लगा के 5 तक रीडिंग आना चाहिए, तब ये मेरा इंजेक्टर सही माना जाता है। तो मैं इसमें मल्टीमीटर के दोनों पिन इसमें अटैच कर लेता हूँ। इस तरीके से पिन अटैच करके चेकआउट कर लेना है मेरा इंजेक्टर सही है कि ख़राब है। तो इसमें रीडिंग कितना आना चाहिए? 132, 133, 134, 135, इस तरीके से इतना रीडिंग आ रहा तो उसे समझ लेना है मेरा इंजेक्टर मेरा प्रॉपर सही है। तो इसमें रीडिंग मेरा प्रॉपर आ रहा है क्योंकि ये मेरा इंजेक्टर भी सही है। क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी का पहले चेकआउट कर लेता हूँ, तभी ये मुझे समझ में आ जाता है कौन इंजेक्टर सही है कौन ख़राब है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब इसका पर्जवाल को कैसे चेकआउट करना है? तो ये टंकी वगैरह सभी चीज़ों को मैं ओपन कर लेता हूँ, उसको भी चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं ओपन कर लिया है। टंकी वगैरह ओपन करने के बाद ये जो मेरा ST कॉइल के बगल में पर्जवाल लगा रहता है तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आता है पर्जवाल के लिए। तो इस सॉकेट को मैं ओपन कर लिया है। जो मेरा ब्लैक प्लस वाइट कलर का वायर होता है, जो इंजेक्टर के लिए जो वायर अटैच होता है वही वायर इसमें भी अटैच है पर्जवाल के लिए। तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। और यही वायर ECU के थ्रू इधर भी आता है पर्जवाल के सॉकेट में। तो इसको भी मल्टीमीटर से चेकआउट करना है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके चेकआउट करना है कि इधर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है कि नहीं। तो ECU के थ्रू इधर वोल्टेज आएगा तभी ये पर्जवाल सेंस करके सेंस करता है इंजेक्टर को कितना पेट्रोल छिड़काव करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। तो मल्टीमीटर से चेकआउट करना है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे मैं सेट करके रखा है।
और एक वायर होता है इसका सिंगल का, जो ECU से सेंस करके बताता है कितना एयर चाहिए, कितना फ्यूल चाहिए। तो इसमें भी मैं इसको प्रॉपर इसके बॉडी में अटैच करेंगे तभी इसमें वोल्टेज देखने को मिलेगा। और हल्का भी बॉडी में अटैच करोगे तो ये वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको बॉडी में अच्छे से अटैच करना है कसीट के दबा के, तभी इसमें बराबर वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो मैं अच्छे से इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद इसमें वोल्टेज मेरा प्रॉपर आ रहा है ECU के थ्रू। अगर इधर वोल्टेज ना आए तो बीच की वायरिंग को चेकआउट करना है। और इसी तरीके डबल वायर होते हैं तो वो भी ECU से सिंगल वायर होता है, जो ECU को सेंस करके पर्ज वाल को बताता है कितना हेड में छिड़काव करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, तो उसको भी चेकआउट करना है। तो इसी तरीके से पूरी वायरिंग को चेकआउट करना है। आपके पास कोई भी बाइक आती है, अब ये पर्ज वाल को कैसे चेकआउट करना है, बाई चांस पर्ज वाल ख़राब हो जाता है तो पर्ज वाल के दोनों नीडल में अटैच करना है और इसमें रीडिंग करना आना चाहिए। 24 से लगा के 30 तक रीडिंग आ रहा है तो ये समझ लेना है मेरा पर्ज वाल सही है। अगर इसके कम रीडिंग आ रहा है या फिर ऊपर आ जा रहा है तो फिर मेरा पर्ज वाल ख़राब हो जाता है। तो मैं पर्ज वाल के दोनों मल्टीमीटर के नीडल अटैच किया है तो इसमें रीडिंग मेरा 24 रीडिंग आ रहा है। 24 से लगा के 30 तक आता है तो सही समझ लेना है मेरा पर्ज वाल सही है, क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी का कई गाड़ी का चेक किया है तो इतना ही रीडिंग आ रहा है। तो इसी प्रकार के आपके पास जो भी बाइक आती है होंडा शाइन इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब इसका बाई चांस इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो जाता है तो इसका फिर फ्यूल पंप काम नहीं करता। तो ये सभी चीज़ों को सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। बाई चांस इसका फ्यूल पंप मोटर ख़राब हो जाए तो कैसे चेकआउट करना है, इंजेक्टर ख़राब हो जाए तो कैसे चेकआउट करना है, तो मैं सभी चीज़ों को अच्छे से बताने की कोशिश किया है। तो इसी प्रकार की वायरिंग को चेकआउट करना है। जब भी आपके पास इस तरीके से